जमीन विवाद में बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा दलित बस्ती में आग लगाए जाने की घटना पर अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आग बबूला हो गई हैं। रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और एनडीए को दलित विरोधी सरकार बताया है। साथ ही दलित उत्पीड़न की कई घटनाओं का जिक्र किया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि दलित उत्पीड़न पर सिर्फ दिखाऊ बयानबाजी करने वाले एनडीए गठबंधन की नीति और नीयत हमेशा से दलित विरोधी ही रही है। नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली दलित विरोधियों की गठबंधन की सरकार के शासन में दलितों के दमन की ये कोई पहली घटना नहीं है। दलित उत्पीड़न पर जीरो टॉलरेंस की खोखली बातें करने वालों के शासन में इसी वर्ष दर्जनों ऐसी ही अन्य घटनाओं को बेखौफ होकर उपद्रवियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। दलित महिलाओं, युवतियों, छोटी उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार की कई घटनाएं हाल के महीनों में ही हुई हैं। दलितों के घरों में घुसकर हथियार के बल पर युवतियों व कम उम्र की लड़कियों को जबरन उठाया गया है और उनकी हत्या हुई है। हाल ही के महीनों में दलितों की जमीन पर कब्जा करने की मंशा से दलितों के साथ मारपीट व बल प्रयोग की कई वारदातें भी हुई हैं। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि बिहार की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दलितों की स्थिति में निरंतर ह्रास हो रहा है और दलित उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हुई है। दलित उत्पीड़न पर सिर्फ दिखाऊ बयानबाजी करने वाले एनडीए गठबंधन की नीति और नीयत हमेशा से दलित विरोधी ही रही है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की समता मूलक समाज व शासन की अवधारणा बिहार के साथ साथ एनडीए शासित तमाम राज्यों में तार तार ही हुई है। बता दें कि बुधवार शाम के 7 बजे बिहार के नवादा जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत कृष्णा नगर बेदार टोला में नदी किनारे बसे महादलित टोला में कुछ लोगों द्वारा महादलितों के घर में आग लगा दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस 15-20 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गई। घटनास्थल पर पर्याप्त पुलिस बल व मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का कारण पूर्व का जमीनी विवाद है।